इलेक्ट्रॉनिक बाट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है, ताकि किसानों को माप तौल में कोई गड़बड़ी नज़र ना आए, और इस पर सतत निगरानी भी हम बनाए रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बाट का ही उपयोग करके धान खरीदी की प्रक्रिया संचालित की जाए। तो किसी भी स्थिति में अगर मॉइस्चर मशीन खराब भी होता है तो तत्काल उसकी व्यवस्था हो जाएगी। पूरे छत्तीसगढ़ में कल से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर कोंडागांव जिला प्रशासन ने भी पैनी नज़र रखी हुई है और किस प्रकार से व्यवस्था बनाए रखे हैं सभी केंद्रों में, जिसके लिए आज केशकाल एसडीएम सभी धान खरीदी केंद्रों में निरीक्षण के इनसे जानते कि किस प्रकार का व्यवस्था बनाया गया। सर, शासन के आदेश और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में कल 14 नवंबर से सभी धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। केशकाल और बड़े राजपुर में 10-10 मिलाकर कुल 20 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और कल के लिए टोकन भी जारी हो चुका है। तो इन केंद्रों में मेरे द्वारा तहसीलदार, आरआई, पटवारी सभी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में जो मिनिमम व्यवस्था होती है, जैसे कि किसानों को पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, इसके साथ ही चूँकि खरीदी प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना है, तो कंप्यूटर, प्रिंटर की व्यवस्था, साथ ही मॉइस्चर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक बाट, इसके साथ ही पर्याप्त बारदाना, इन सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और जहाँ-जहाँ भी कमी पाई जा रही है उसको पूर्ण किया गया है। और अब हम ये कह सकते हैं कि हमने खरीदी की प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए अपनी पर्याप्त व्यवस्था रख ली है। तो कल 14 नवंबर से जो है धान खरीदी की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से जारी हो जाएगी। सर, पिछले वर्ष मॉइस्चर मशीन में बहुत दिक्कतें आई थी, जिसके चलते कई किसानों को धान वापस करना पड़ा। इस बार कैसे उनको सुविधा मुहैया करवाई? चूँकि पिछले बार की कमियों को ध्यान रखते हुए कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में इस बार प्रत्येक खरीदी केंद्र में 2 मॉइस्चर मशीन लगाए गए हैं और ये ध्यान रखा गया है कि मॉइस्चर मशीन का कैलिब्रेशन पहले से ही चेक कर लिया गया है, उसका सर्टिफिकेट ले लिया गया है। तो किसी भी स्थिति में अगर मॉइस्चर मशीन खराब भी होता है तो तत्काल उसकी व्यवस्था हो जाएगी और इस तरह से कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो तत्काल जो है अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे और ये हमारा प्रयास रहे कि धान खरीदी प्रक्रिया में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। सर, पिछले वर्ष जो काटा, लोहा काटा से ही वजन कर रहे थे, जिसके चलते कई किसानों को धान अधिक लिया करते थे। अब इस बार किस व्यवस्था की है, क्या व्यवस्था की गई है? धान खरीदी प्रक्रिया में जो है वो बाट का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी को ध्यान रखते हुए शासन के निर्देश पर इस बार इलेक्ट्रॉनिक बाट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है, ताकि किसानों को माप तौल में कोई गड़बड़ी नज़र ना आए, और इस पर सतत निगरानी भी हम बनाए रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बाट का ही उपयोग करके धान खरीदी की प्रक्रिया संचालित की जाए। सर, टोकन में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि एक समय लिमिट कर देते हैं, जिसके चलते कई किसान हमेशा वापस जाते हैं। इस बार कैसे व्यवस्था की जाएगी? सभी किसानों को एक साथ टोकन कटेगा या बारी बारी? टोकन की व्यवस्था समिति के माध्यम से भी होती है धान खरीदी में, और इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी किया जाता है। तो जो किसान ये चाहते हैं कि वो ऑनलाइन टोकन कटवाएं तो वो ऑनलाइन टोकन कटवा सकते हैं। इसके अलावा खरीदी केंद्रों में भी टोकन खरीदी की व्यवस्था होती है। तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादातर जो लघु सीमांत किसान हैं उनके टोकन जल्दी से लिए जाएँ और उनका धान खरीदी भी पहले किया जाए, ताकि जो बड़े नंबर्स हैं उसको कम किया जा सके। उसके पश्चात हम जो बड़े किसान हैं उनके धान को खरीदा जा सके। प्रकाश नागा, रिपोर्ट केशकाल।